तो सर ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे लेकिन कुछ 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ गप्पों में लगा देते हैं, जैसे कि सर ने कहा था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो हम मुझे डिस्ट्रैक्शन बड़ी बहुत है। क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा हूँ और आपको भी लगता है यार सब दोस्तों के बीच में अच्छा है, यही कहूँ हाँ यार थोड़ा टफ है। तो हम इससे कैसे निकल सकते? अपने छोटे भाई से बहुत गप्पे मारते थे। जी सर। बताइए सर, जाओ तुम जाओ। अच्छा मनुष्य का स्वभाव है, कोई कैर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आप शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उससे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं भी। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते। Sir, I had one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their? ऐसा है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती होती कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत करो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, रोबोट बनाने वाला नंबर को ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने की मेरा जरूरत नहीं था। उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता आपको तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए और माँ बाप भी, और उसको डाइवर्ट। तो मैं समझता हूँ मेडिटेशन सिर्फ अपनी भाषा में क्या है कि क्या कहेंगे, ध्यान कैसे करेंगे। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे फील करो जब पूरा Control our breathing. We must also not take that much of stress. He said, whatever the stress may be, like just make only endure. Like don't even think about it. हमने पिछली बार इसकी NASA अभियान से स्टेज पे थे बाकी 93 आ गए, 2% कम होंगे तो उसके अपने गाँव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढालता है। आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं। हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं? पहली बात है हम सब भाग्यवान और आप सब विशेष भाग्यवान। युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है हर उपयोग, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, उसकी बारीकियों में जाऊंगा। चिंता है ज्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ दिया है।
तो अपनी माँ की स्मृति में पैड लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई कि पैड किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी, तो प्रकृति की रक्षा होगी। क्योंकि नेचर इज वन ऑफ द ग्रेट पार्ट विच प्लेस इन अवर लाइफ। क्या मैसेज देंगे और कैसी आज चर्चा रही है, क्या अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? सर, मैं बहुत अच्छा एक अनुभव था। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, टाइम मैनेजमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर हम एक बार हमारे नंबर कम आ रहे हैं या फिर हमसे कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फेलियर हैं। हम फेलियर हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था, लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा है, समवेयर समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। ऑलवेज कीप इट इन माइंड। आप तैयारी करो, आपका रिज़ल्ट नहीं आ, आप अपना 100% दो। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका मतलब कि वो आपकी गलती नहीं है। जो भी सर्कमस्टांस ऐसे बन रहे थे जिसके रिप्लाई में आप नहीं क्लियर हो पा रहे थे। दैट्स वी शुड सी द परीक्षा पे चर्चा जो हर साल होती है, और हम हर साल देखते भी हैं क्योंकि हर साल हमारे स्कूल ये ऑर्गेनाइज़ करता है और हर साल हमें कुछ नया मिलता है। और मेरा यही मैसेज है सभी के लिए कि आप मार्क्स को मत देखो, आप बस अपने नॉलेज पे फोकस करो। अगर आपके पास नॉलेज है, आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे, कभी ना कभी इन द सेंस कि किसी ना किसी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू सर। दीपाली, आज जो चर्चा रही है कैसी रही है और क्या आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? आज की चर्चा मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने एकदम ऐसे ना दिल से दिल तक बात की है सब बच्चों के, तो वैसी रही है। और हर साल ही परीक्षा पे चर्चा होती है, बट इस बार की जो परीक्षा पे चर्चा थी उसका अनुभव कुछ अलग था। मतलब बच्चे अपना अनुभव शेयर करते हैं और मेरे ख्याल से जो जो प्रश्न बच्चों ने किए वो सभी के प्रश्न हम सबके मन में थे कि मतलब अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हाँ, यहाँ से प्रेशर है, वहाँ से प्रेशर है, तो हम कैसे कोप अप करें। लेकिन बात ऐसी थी ना कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमें इतने अच्छे से साझा किया कि मतलब हमें कैसे करना चाहिए, कैसे कोप अप नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही कि हम मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खुद में ऐसे सेल्फ डाउट रखते हैं कि मतलब अभी तो मेरे मार्क्स इतने नहीं आए या इतने नहीं आ पाए, उसके मेरे से ज़्यादा आ गए, कैसे आए। इवन दोस्तों के भी ज़्यादा आ जाए ना, फिर भी हो जाता है मन में कि हाँ यार लेकिन इसके तो आ गए। फिर और दुख होता है कि हाँ इसके मेरे दोस्त के और अच्छे ज़्यादा मार्क्स आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी बच्चों को ऐसे बताया कि मतलब अपने दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो। क्योंकि वो चीज़ क्या होती है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जो है ना, हम में बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब हम बस बात ऐसी है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। परंतु सिर्फ मार्क्स ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी बच्चे का फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है। हमारा फ्यूचर ना कल को बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है, बस पहचानने की देरी होती है कि हाँ क्या पहचाने, मतलब क्या है क्या नहीं। मतलब हर बच्चे को कभी ना कभी ऐसे बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ चीज़ तो खास होगी ना। मतलब ठीक है, मुझे सब लोग ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं तुम में कुछ नहीं है कुछ, लेकिन कुछ तो चीज़ भगवान ने मेरे में भी बनाई होगी ऐसी करके कि हाँ वो चीज़ होगी, और उसी चीज़ को अपनी ताकत बनाओ। मतलब यही है कि मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ आगे जाके कैसी होगी। इवन जो इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ देखोगे या कुछ भी जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ है, मतलब उन लोगों ने उनके मार्क्स कब कहीं मैटर नहीं करते कि उनके 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे, मगर उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल किया है और हमारे भारत देश को क्या दिया है वो चीज़ मैटर करती है। अब वो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वो आप तक है कि आपको लाइफ के बीच में चूज़ करना है या मार्क्स के बीच में चूज़ करना है। तो बस यही। लास्ट वन। आज परीक्षा पे चर्चा रही है, सो कैसे उसे देखते हैं और जो छात्रों ने अनुभव करा है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा का ये जो नया संस्करण था आज अभी जस्ट पूरा हो चुका है। पूरे देश भर के करोड़ों विद्यार्थियों ने इस संस्करण को देखा है ऑनलाइन, कुछ ने फिजिकली देखा है। और
मैं आपको बताऊं कि परीक्षा पे चर्चा अब एक इस तरह का प्रोग्राम भारत सरकार का बन चुका है कि परीक्षा आने से पहले हर विद्यार्थी जो 10th या 12th की परीक्षा दे रहा है या कोई और अन्य परीक्षा भी दे रहा है, तो वो इस प्रोग्राम का इंतज़ार करता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा नया इस प्रोग्राम में बच्चों को मिल जाता है जो कि ज़िंदगी भर बच्चों को और बच्चों के जरिए पूरे समाज की दिशा और दशा के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बहुत सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ कहीं, बच्चों ने उनसे बहुत अच्छा संवाद किया, बहुत सारे सवाल भी पूछे और एक अच्छे संवाद की तरह से वहाँ पे वार्तालाप चली। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स का ही एक पैटर्न नहीं था, एक तरह से देखा जाए तो एक वार्तालाप स्थापित हो रहा था। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा होता जिसके पास कुछ ना कुछ हो, बस ढूंढने के लिए निगाहें चाहिए। कहने का मतलब है जैसे हीरे की परख सिर्फ पारखी कर सकता है, जौहरी कर सकता है, वैसे ही हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी काबिलियत होती है जिससे कि वो महान बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे नंबर लाएगा मैथमेटिक्स साइंस में, स्कूल में बहुत अच्छा करेगा तभी कुछ अच्छा कर सकता है। स्कूल में अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो किसी और फील्ड में कर रहा होगा, अच्छे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कर रहा होगा, किसी और क्षेत्र में वो बच्चा अच्छा कर सकता है। तो किसी बहुत बड़े शायर ने कहा भी है कि जब भी कोई बच्चा होता है पैदा, आशा यही जगाता कि ईश्वर को अब भी मानव से लगी हुई है आशा। यानी ईश्वर जब किसको भी पैदा करता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिसकी कि बस पहचान करनी है स्कूलों को, विद्यालय को, टीचर्स को, माता पिता को कि हमारे इस बच्चे में कौन सी काबिलियत है और उसी का विकास करना है। यही आज का मुख्य संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।